नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसमान से मुंह के बल गिरी चांदी, सुरंग में जाकर फंस गई चेन्नई मेट्रो ट्रेन। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी। जयपुर में डंपर के बाद अब एसयूवी का कहर, कई वाहनों को रौंदा, दहशत में आए लोग। राम सेतु परियोजना रामगढ़ बैराज का काम शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कल तूफानी तेजी के बाद आज चांदी फुस होती हुई दिखाई दे रही है। एक ही दिन में चांदी आसमान से मुंह के बल गिरी है। 2 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 3799 रुपए प्रति किलो की गिरावट है। वहीं सोने में इस समय हल्का उछाल है। 24 कैरेट सोने में अभी 84 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी है। चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन मंगलवार की सुबह टनल में जाकर फंस गई। टेक्निकल खराबी की वजह से चेन्नई मेट्रो की सर्विस बाधित हो गई। यह घटना ब्लू लाइन पर पुरातत्व थलाईवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो के पास हुई। अचानक पैदा हुई इस स्थिति में यात्री घबरा गए। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रिम्को नगर जा रही थी, लेकिन तभी कुछ देर में लाइट चली गई और मेट्रो सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर अंडरग्राउंड टनल में जाकर रुक गई। यात्री को समझ ही नहीं पाए और करीब 10 मिनट तक अंदर बेबस फंसे रहे। राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 दिसंबर से झालावाड़, सवाई माधोपुर और चूरू जिले में शीतलहर का दौर शुरू होगा। आगामी दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने और 2 से 4 दिसंबर को शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की स्थिति में है, जिसके असर से 5 दिसंबर के बाद मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और तेज हो गई, जिसका सीधा प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ेगा। जयपुर में डंपर के बाद अब तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला। सांगानेर थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत एसयूवी चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्साए लोगों ने एसयूवी में जमकर तोड़फोड़ की और सूचना मिलते ही सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सांगानेर के आजाद नगर स्थित बैरवा कॉलोनी में सोमवार देर रात तक एसयूवी ने खड़ी मैजिक और बाइक सवार को टक्कर मार दी। वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर एसयूवी चालक भागने की कोशिश करने लगा। देश में आपातकाल के पहले 1972 में डाकुओं के अपहरण करने से सुर्खियों में आई कूल नदी पर अब बैराज का निर्माण किया जा रहा है। रामगढ़ बैराज के नाम से दुगेर गांव के पास कूल नदी पर बनाए जाने वाले बैराज का काम शुरू हो गया है। राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से नमनेरा गलवा इसरदा लिंक परियोजना के तहत रामगढ़ बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इसकी भराव क्षमता 45.30 MCVM है। बीकानेर शहर को क्लीन सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने इस बजट से शहर को क्लीन और ग्रीन इको सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी योजना में 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों से आगामी 2 दिन में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बीकानेर पश्चिमी विधायक जेठानंद व्यास और बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने प्रस्ताव दिए हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने उदयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में आवंटित किए गए फ्लैट्स में से 96 आवंटियों का आवंटन कैंसिल कर दिया है। यूडीए ने यह कार्रवाई अब तक किस्त जमा नहीं होने पर की है। यूडीए अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण रिकॉर्ड के अनुसार फ्लैट के आवंटियों द्वारा आवंटन पत्र में दी गई किस्त राशि में से एक भी किस्त की राशि अब तक जमा नहीं करवाई। ऐसे में यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से आयकर अपीलीय अधिकरण घूसकांड मामले में 7वें दिन मंगलवार को भी जांच जारी है। आईटीआईटी घूसकांड मामले में सीबीआई ने अरेस्ट आरोपियों के 22 ठिकानों पर रेड मारी। सीबीआई रेड में बड़ी मात्रा में अवैध डॉक्यूमेंट, केसों से संबंधित फाइलें, 2 लॉकर में सोने के गहने व कैश मिला है। वहीं घूसकांड में पकड़े अकाउंटेंट मेंबर की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार दोपहर सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आईटीआईटी की न्यायिक सदस्य एस सीतालक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया, मुजम्मिल और अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौड़ के 22 ठिकानों पर सीबीआई ने सर्च किया। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आज सुबह बंगाल की खाड़ी में भूकंप के तेज झटके आए। वहीं सोमवार रात को हरियाणा में भी हल्के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 दर्ज की गई। यह झटका आज सुबह 7:26 पर महसूस किया गया।
राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पर दबाव के चलते कई बीएलओ की मौतों के मामले सामने आए हैं। अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जिन जिलों में एसआईआर का काम पूरा हो रहा है, वहां अफसर से लेकर बीएलओ तक जश्न में डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक जश्न का वीडियो चोमू से वायरल हो रहा है। यहाँ एसआईआर का काम पूरा होने पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने सभी बीएलओ के साथ डीजे पर जमकर डांस किया। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर डैम ने इस साल एक और रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार दिसंबर महीने में भी बांध का गेट खुला रहा है, जो नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही इस साल कुल 7 रिकॉर्ड बन गए हैं। इस साल बांध में इतना पानी छोड़ा गया जिससे डैम 3 बार से ज्यादा भर सकता था। इस सीजन में 140.581 टीएमसी पानी निकासी बनास नदी में की जा चुकी है, जबकि इससे पहले 2016 में 1.5 महीने में 134.238 टीएमसी पानी की निकासी की गई थी। बांध अभी भी लबालब भरा है। ऑनलाइन गेम के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का कोटा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फरियाली बनालाल से करीब 25 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया था। तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों के बाद टीम ने गिरोह के 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह वर्चुअल मोबाइल नंबर और फर्जी अकाउंट के जरिए गेम खिलाकर प्रतिदिन लाखों का अवैध कारोबार करता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील ऐड जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।